बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। आज मैं मैकेनिक्स का जो सीरीज शुरू किया है, आज उसका लेक्चर नंबर 2 डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। तो आज मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। ये एफएससी और बीएस लेवल का एक बहुत बेसिक टॉपिक है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये कब इक्वल होता है, ये कब ग्रेटर होता है, कब अनइक्वल होता है, इस तरह के क्वेश्चन के जवाब आज के लेक्चर में आपको मिलने वाले हैं। कुछ बेसिक डिफिनेशन मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आज मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बात करने वाला हूं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो आपको पता है कि मेरे पास एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और एक है पॉइंट बी। मेरे पास एक चॉइस है कि मैं पॉइंट ए से स्टार्ट ले लूं और मैं पॉइंट बी पर आ जाऊं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं स्ट्रेट लाइन में आऊंगा या मैं उस रास्ते से आऊंगा। तो अब मेरे पास दो चॉइसेस है, या तो मैं स्ट्रेट लाइन में जाऊंगा, या मैं कर्व्ड पाथ पे जाऊंगा, या किसी और रास्ते से जाऊंगा। तो आज मैं उस पर डिटेल में बात करने वाला हूं कि अगर मैं फर्ज करें मैं पॉइंट ए से मैंने स्टार्ट लिया, मैं सीधा आया या मैं उस रास्ते से आया। इन दोनों केसेस में मैं जिस रास्ते को फिजिकली फॉलो करता हूं, मैं उस पर चलता हूं, तो इस डिस्टेंस को हम उस लेंथ को हम डिस्टेंस कहेंगे। कैसे? डिफिनेशन पे आए। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस के सिंबल है एस और डी। द एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ actual path is called distance. The length of the actual path, यानी मैं अगर फिजिकली मैं एक्चुअली जिस रास्ते को मैं कवर कर रहा हूं वो मेरा डिस्टेंस है। लेकिन आप अगर दूसरे साइड पर देख लें, अगर मैं सीधे रास्ते पर आया, अगर मैं स्ट्रेट लाइन में आया, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसमें तो ये भी रेड लाइन से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है और ये ब्लू लाइन से भी मैंने रिप्रेजेंट किया है। लेकिन अगर मैं इस रास्ते से आ रहा हूं तो ये मेरा होगा डिस्प्लेसमेंट, और अगर मैं उस रास्ते से जा रहा हूं तो ये मेरा डिस्टेंस कहलाएगा। अब लिखते हैं डिफिनेशन में, the shortest distance between the two points, the shortest distance between two points, दो पॉइंट के दरमियान जो कम से कम फासला है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। The shortest distance between the two point is called displacement. A और B के दरमियान जो कम से कम फासला है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो बात समझ में आ गई कि डिस्टेंस जो है ये किसी भी रास्ते को कहते हैं अगर हम रियल में उसको कवर करें, और डिस्प्लेसमेंट उसके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नाम है। अब इसी तरह डिस्टेंस को हम एस, डी या x या y से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट को हम x, y यानी ऊपर एक एरो डाल दें, d और s, इससे रिप्रेजेंट होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही डिफरेंस था। अब यहां पर एक और क्वेश्चन है, it may be straight or curved। डिस्टेंस जो है, अगर मैं ऐसे आया तो ये भी डिस्टेंस है, अगर मैं उस रास्ते से आया तो वो भी डिस्टेंस है। यानी डिस्टेंस स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन हो सकता है। इट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन होगा, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ स्ट्रेट लाइन होगा, और डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट भी हो सकता है जबकि कर्व भी हो सकता है। डिस्टेंस इज ओनली पॉजिटिव, इट इज
only positive. It may be positive, 0 or negative. मतलब डिस्टेंस हमारे पास जो है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। अगर मैं उसका एक एग्जांपल दे दूं तो मेरे पास यहां पर जो चॉइसेस हैं, आपके पास ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब अगर मेरे पास एक कार है और ये कार वो अगर राइट वर्ड जा रहा है या अगर ये लेफ्ट वर्ड जा रहा है, इस तरफ भी पॉजिटिव है और इस तरफ भी पॉजिटिव है, क्योंकि डिस्टेंस के पास एक चॉइस है कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, वो ना नेगेटिव हो सकता है और ना जीरो हो सकता है। जबकि अगर आप दूसरे जानिब देख ले डिस्प्लेसमेंट में, तो डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है और ये मेरे पास जीरो है, यानी ये रियल लाइन मैंने एक्सप्रेस किया। रियल लाइन पर अगर कोई गाड़ी आप चला रहे हो एंड दिस इज मूविंग टू द राइट, जब ये राइट वर्ड जाएगा तो इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, वो हमारे पास पॉजिटिव है, क्योंकि राइट वर्ड पॉजिटिव है और लेफ्ट वर्ड नेगेटिव है। लेकिन अगर मैं यहां पर लेफ्ट वर्ड जा रहा हूं तो इस दौरान मेरे पास डिस्प्लेसमेंट जो है दैट विल बी नेगेटिव। तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, और अगर इस पॉइंट पर हो तो फिर ये जीरो रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity, distance is a scalar quantity and both has the same unit. अब इसके पास यहां पर लिख सकते हैं it is scalar, it is vector. अब उनके पास कुछ और चॉइसेस है, यानी अगर मेरे पास सपोज मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लूं, स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर पाथ। अब अगर मैं सपोज मैं यहां पर एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रा किया और एक गाड़ी जो है वो यहां से आती है, यहां पर गाड़ी यहां से यहां पर आ गई स्ट्रेट लाइन में। जब गाड़ी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो इस वक्त इस गाड़ी ने जो फासला कवर किया दैट इज 10 मीटर। अब ये तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो रियल लाइन भी, रियल डिस्टेंस भी 10 है और डिस्प्लेसमेंट भी 10 है। तो इस दौरान मेरे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं और दोनों का रेशो बराबर है, 1 है, रेशो 1 आएगा क्योंकि बराबर है। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो उस वक्त हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। अब सेकेंड, अगर हम कर्व्ड पाथ पे जा रहे हैं, कर्व और क्लोज पाथ, यानी सर्कल में हम जा रहे हैं, किसी कर्व पाथ पे जा रहे हैं, लाइक ये मेरे पास डेस्टिनेशन है, मैं यहां से आया यहां पर, इस वक्त मैं स्ट्रेट लाइन भी जा सकता हूं। एक बंदा स्ट्रेट लाइन में चला गया, ये जो बंदा है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लेकिन दूसरा बंदा वो इस रास्ते से जा रहा है, दूसरा बंदा इस रास्ते से फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक ये स्ट्रेट लाइन में चला गया और ये उस रास्ते से चला गया। अब बताओ कि इसमें डिस्टेंस कौन सा है और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन जो है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस वन इज डिस्टेंस। तो इस वक्त हमारे पास जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस दैट इज ग्रेटर देन
डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता। ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एक शॉर्ट सा रिलेशन था, उसके दरमियान फर्क था, कब इक्वल होगा, कब ग्रेटर होगा, कब अनइक्वल होगा। इस तरह का लेक्चर सीरीज मेरा शुरू हुआ है। इस तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए आप मेरे साथ इसी चैनल पे रहिएगा। चैनल का नाम है फिजिक्स विद प्रोफेसर यहया जान। थैंक यू वेरी मच।